नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। इस समय मैं अंबेडकर नगर में हूं और अंबेडकर नगर में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी। और आज एक बहुत बड़ी खबर है जिसको लेकर हम विश्वनाथ पाल जी के पास पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष नरेशोत्तम पटेल को बदलकर पाल समाज के श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये खबर बड़ी है और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वनाथ पाल जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप तक खबर पहुंची होगी, पाल समाज के, आप ही के समाज के श्यामलाल पाल जी को समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इस पर आपकी क्या राय है? बहुत देर में उनको याद आया, समाजवादी के नेताजी को जो वोट लेने के लिए अहिर गडरिया की भयवादी बताते हैं, उस काम में उनको बहुत देर में याद आया। फिलहाल हमारे समाज के एक भाई को बनाया है उन्होंने, इसके लिए अपने भाई को बधाई देता हूं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी लगभग तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया है जी। भागवत पाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे कई सालों तक, माननीय दयाराम पाल जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और आज लगभग 1.5 साल बीतने जा रहा है आपके बीच में विश्वनाथ पाल को माननीय बहन जी ने अध्यक्ष बनाया। इसके लिए बहन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। और बहन जी ने तीसरी बार पाल समाज को अध्यक्ष बनाया है और अन्य दलों की अपेक्षा 3 गुना लोकसभा में टिकट भी देने का काम माननीय बहन जी ने किया है, हमारी नेता ने किया है जी। तो इसकी काट अब उनके पास नहीं है। पाल समाज पूरा का पूरा पिछड़ा समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ बड़ी मजबूती से जुड़ गया है इस चुनाव में। सर, ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव तक ये रिपोर्ट पहुंची हो कि जब से बसपा ने पाल समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तो जो रिस्पांस आ रहा है पाल समाज से वो अच्छा आ रहा है, तो क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट सपा भी करके देखे? ऐसा कुछ है कि उन तक कोई रिपोर्ट पहुंची? मैंने तो कहा कि बड़ा लेट कर दिए हैं इसमें वो। अच्छा, रिस्पांस मिला है यानी बसपा को बहुत रिस्पांस मिला है। बहुजन समाज पार्टी ने, मानवर कांसीराम साहब ने, माननीय बहन जी ने पूरे पिछड़े समाज में, जिस समाज को वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में, बीएसपी का गठन हुआ 1984 में, 32 साल तक जिन समाज के लोगों का वोट लेकर के लोग राज करते रहे, पूरे पिछड़े समाज की बात मैं कर रहा हूँ, उन पिछड़े समाज की बीएसपी के पहले जो राजनीतिक भागीदारी थी 52% लोगों की मात्र 1.5 से 2% थी। मैं तो धन्यवाद देता हूँ मानवर कांसीराम साहब को, मान्य बहन जी को, कि जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी हिस्सेदारी पहले मिलती थी उनको भी, और जिनको कभी नहीं मिलती थी उनको भी संख्या के आधार पर भागीदारी दे करके राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किया है। और आज वो पिछड़ा समाज राजनीतिक हो गया है। अब वो किसी के लॉलीपॉप देने पर आने वाला नहीं, उनके चक्कर में वो देख रहा है कि 3 टिकट पाल समाज को, 3-4 टिकट चौहान समाज को, राजभर समाज को, 4-5 टिकट कुर्मी समाज को, यादव समाज को बड़ी संख्या में टिकट, मुस्लिम समाज को टिकट, मौर्य समाज को टिकट, ब्राह्मण क्षत्रिय समाज को भी उनकी संख्या के आधार पर टिकट, हर समाज को देने का काम किया है। तो निश्चित है कि जो बहुजन समाज पार्टी ने 3 बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया और 3 गुना अन्य दलों के अपेक्षा में टिकट दिया है, तो ये समाज, पिछड़ा समाज, हर समाज का व्यक्ति एक बात कहता है, जहाँ से हमको हिस्सेदारी मिलेगी वहीं हमारा वोट जाएगा। इसका मतलब ये है कि सपा जो है बसपा की नकल कर रही है, ये कहना चाहेंगे? अब नकल करने से नहीं कुछ होता है। अच्छा, हाँ, नकल करके जो है हर लोग नहीं पास हो जाते हैं। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी ने, हमने जो बताया ना कि सबकी भागीदारी दी और समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो गया। अभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आज यहाँ पाल समाज के तमाम लोग बुलाया था, बात किया है, और सारे समाज के लोग कह रहे हैं कि अब चाहे जो दल चाहे जो करे, हम लोग नारा है तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष आपको बनाया गया, 3 गुना बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है, इसलिए हम लोग मजबूती के साथ बीएसपी को वोट करेंगे। सर, आज एक खबर भी चल रही है कि 2 टिकट बदले गए हैं, एक बस्ती और एक जौनपुर की खबर तेज़ है। जौनपुर में जो धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला चुनाव लड़ रही थी बसपा से, उनका टिकट बदलकर अब श्याम सिंह यादव को दे दिया गया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? धनंजय सिंह का आरोप है कि उनका टिकट काट दिया गया है, और इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने तो देखा कि कल ही जो है 6, 7, 8 बजे रात में
माननीय बहन जी के निर्देश पर जो चर्चा थी कि उनका टिकट कट रहा है, उस चर्चा को खारिज करने के लिए माननीय बहन जी ने, जो हमारे इधर फैजाबाद आजमगढ़ बनास के कोऑर्डिनेटर हैं, माननीय घनश्याम खरवा जी गए थे, और हमने यूपी तक पर देखा हूँ कि एक तरफ धनंजय जी बैठे हैं, बीच में उनकी पत्नी बैठी हैं, प्रत्याशी जो हमारी रही हैं, और एक तरफ खरवा साहब बैठे हैं, और उस बीच में प्रत्याशी जी कह रही हैं कि माननीय बहन जी पर भरोसा है, माननीय बहन जी ने हमारा टिकट नहीं काटा है, न काटेंगी, और मेरे पति को भाजपा के लोगों ने जेल में डाला था, चाहे फिर भी जेल में डाल दें, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर 11 बजते बजते उनको क्या हो गया ये मैं नहीं जानता हूँ। दबाव किसी और से आया धनंजय सिंह के ऊपर। यही तो चर्चा है कि उनको दबाव आया, इसलिए उन्होंने मना कर दिया, और बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी ने, जो वर्तमान में हमारे सांसद, उनको टिकट ओके कर दिया। मतलब इसका मतलब ये है कि एक बड़ी साजिश जो है वो जौनपुर में रची जा रही थी बसपा को लेकर, ताकि वहाँ से पर्चा खारिज हो या प्रत्याशी ना मिले। पार्टी को, डबल इंजन की सरकार को, इस देश की, इस प्रदेश की जनता पसंद नहीं कर रही है। उनके पास अगर कुछ बचा है तो साजिश और षड्यंत्र ही बचा है, और निश्चित है कि उनकी साजिश और षड्यंत्र इस चुनाव में कामयाबी नहीं दिलाएगी। जनता समझदार हो गई है, और वो 38 दल लेकर के लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लोग, इंडिया के लोग भी 28 दल लेकर के लड़ रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जनता का गठबंधन बना करके लड़ रही है। दलों के पास कुछ नहीं है। जो जनता का गठबंधन माननीय बहन जी के निर्देश पर बना है, चाहे हमारा वो मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, SC ST समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज, इस गठबंधन के बल पर 2007 में भी हमने इस देश के बड़े प्रदेश में माननीय बहन जी सरकार बनाई थी, पूर्व बहुमत की मुख्यमंत्री बनी थी। फिर उसी जनता के गठबंधन के बल पर 2024 में उत्तर प्रदेश में बड़े दल के रूप में बहुजन समाज पार्टी आएगी। इंडिया हो चाहे इंडिया, दोनों को पीछे करने का काम करेगी। इस खबर के बाद आज शामी की एक वीडियो है अखिलेश यादव की, जो बहुत वायरल हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं बहुजन समाज के लोगों से कि आप बसपा को वोट ना दें, वो भाजपा को फ़ायदा पहुंचा रही है, आप इंडिया गठबंधन को और सपा को वोट दें। ये आरोप जो है वो अखिलेश यादव ने लगाया है बहुजन समाज पार्टी। देखिए, अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोग जो ये कहते हैं कि भाजपा की बी टीम BSP है, ये सरासर गलत है। जबकि समाजवादी पार्टी खुद BJP और RSS कार्यालय से पूरी रणनीति उसकी तय होती है, और उस रणनीति को जो तय करके BJP RSS लोग भेजते हैं, उसी समाजवादी पार्टी चलती है। उसको छुपाने के लिए अक्सर वो BSP पर आरोप लगाते रहते हैं। तो आपके मुस्लिम टिकट करने पर ही बोल रहे हैं कि आप वोट काटने के लिए आपने टिकट किया है? अरे भाई, बगल अयोध्या मेरा मंडल है, वहाँ पर अगर मैं मुस्लिम दे देता तो कहा जाता कि भाजपा की बी टीम है, यादव दे जाता तो कहा जाता बी टीम है। हमने पंडित दे दिया, और तब समाजवादी ने हमारे बेस वोट काटने के लिए सामान सिर्फ 80 उतार दिया, तो भाजपा से नहीं मिले हैं। तो फिर खबरें आपको लेकर क्यों इस तरीके से प्रसारित की जाती, किसके पीछे कौन है? देखिए, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जब दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं तो दोनों मिल करके इस तरह पुटबंडा फैलाते हैं। अभी हाल ही में आकाश आनंद के ऊपर FIR हुई, उनकी रैलियां थी, तो मीडिया में खबरें भी ये भी चली कि आकाश आनंद डर गए इसलिए रैलियां बंद कर दी, और भाजपा के खिलाफ तीखा बोल रहे थे, FIR हुई, तो वो भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जिनके साथ जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी हैं, उनके साथ पूरे देश का नौजवान खड़ा है, पूरा बहुजन समाज खड़ा है, वो डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी, उनके जो मीटिंगें हुई हैं, जो नौजवानों का जनसमूह इकट्ठा हुआ है, इससे इंडिया दोनों गठबंधन में घबराहट हो गई है। और उन्होंने इस तरीके का कोई शब्द नहीं बोला। उन्होंने ये कहा है इस तरीके का व्यवहार जनता के साथ हो रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। भाजपा के तमाम लोगों ने खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या बोला, भाजपा के एक सांसद भरी पार्लियामेंट में क्या क्या बोला हमारे मुस्लिम समाज के सांसद को, तो उनके ऊपर तो FIR नहीं हो गई। ये एक साजिश है, षड्यंत्र है। निश्चित है कि माननीय आकाश आनंद जी उससे डरने वाले नहीं हैं, और जो ये र्यूमर बनाया जा रहा है कि रैली बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय आकाश आनंद जी की रैली जितनी निर्धारित थी वो सब हो गई है रैली। इसके बाद माननीय बहन जी की रैली लगी है, और पूरे देश में अन्य जगह अब रैली करने जाएंगे वो। मतलब आगे भी आकाश आनंद कार्यक्रम लग सकते हैं प्रदेश में? नहीं, यूपी के कार्यक्रम माननीय बहन जी के निर्देश पर जितने कार्यक्रम बने थे उतने कार्यक्रम हो गए हैं वो। अच्छा। अब बहन जी के कार्यक्रम लगे हैं। हम लोग अब आकाश भैया के कार्यक्रम जी आपने देखा होगा कि माननीय बहन जी ने जब मुझे अध्यक्ष बनाया तो बहन जी के निर्देश पर मैंने गांव चलो अभियान के तहत मैंने मंडल वाइज रैली किया, जिले वाइज रैली किया, विधानसभा सेक्टर वाइज किया। उसके बाद माननीय हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी की रैली पूरे प्रदेश में हुई।
अब मान्या बहन जी की रैली लगातार चल रही, लगभग हमें लगता है 11-12 तारीख से शुरू हुई है। मतलब ये एक टेक्निक है बहुजन समाज पार्टी। जी। मान्या बहन जी की अपनी रणनीति है, उसी रणनीति के बल पर हम लोग जीतते हैं और जीतेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, युवाओं में आकाश आनंद को लेकर क्या रुझान है? क्योंकि आकाश आनंद युवा हैं, जिस तरीके से ताबड़तोड़ वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि युवा तो हम हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी तो बुजुर्ग हो गए, 50 साल के युवा कौन होते हैं? आपका जिक्र भी किया उन्होंने एक इंटरव्यू में, कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जो हैं वो गाँव चलो अभियान चला रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि युवाओं में क्या रुझान है, युवा क्या महत्वाकांक्षाएँ रखता है आकाश आनंद? देखिए, ये तो सही है कि युवा जो होता है वो अपना 18 साल से 25-30 साल तक समझता है। अब जो 50-55 साल के लोग हो गए वो भी युवा बता रहे, तो उसको कोई कौन रोक सकता है? युवा तो हमारे आकाश भैया हैं, जिनकी उम्र अभी 27-28 साल है। और नौजवान पूरे देश का, चाहे जिस समाज का नौजवान हो, वो पूरा आकाश भैया के साथ चलने के लिए तैयार है और उससे बहुजन समाज पार्टी को बड़ा लाभ मिल रहा है। और जहाँ तक बात रही कि जो मेरे बारे में आकाश भैया ने चर्चा किया, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे काम का आकलन किया है। और मैं जब से अध्यक्ष बना हूँ, हमारी नेता मान्या बहन जी ने जो भी हमें गाइडलाइन दिया है, जो बहन जी ने निर्देश दिया है, मैं कोशिश करता हूँ कि बहन जी के निर्देशों पर पूरी तरह खरा उतरूँ। जी, बहुत शुक्रिया। बहन जी के निर्देश पर काम करता रहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ विश्वनाथ पाल, जो कि बहुजन समाज पार्टी में उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। विश्वनाथ पाल ने तमाम चीज़ों पर बातें क्लियर की। जो टिकट धनंजय सिंह और बस्ती से जो टिकट बदलाव हुआ है उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर बात कही। अखिलेश यादव के बयान का जवाब दिया और साथ ही साथ श्यामलाल पाल को जो प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने बनाया है उसका भी जवाब विश्वनाथ पाल ने दिया। ऐसी और अधिक रिपोर्ट्स और बातचीत देखने के लिए देखते रहिए राजपथ।